करते हैं, भिन्नों की जोड़। पहले हमने एलसीएम सीखा था, एलसीएम की अगली कड़ी है जो यही होती है भिन्नों की जोड़। तो एलसीएम की अगली कड़ी में हम भिन्नों की जोड़ करेंगे, फिर भिन्नों की बाकी है, फिर है जो भिन्नों का मतलब है जो अंश बटा हर है, जैसे 4/2, 6/2 इसी तरह से लिखते हैं, उसी को हम जोड़ना सीखते हैं। तो कैसे सीखते हैं आज हम बताते हैं। पहले हम थोड़ा एलसीएम वापस एक बार मैं इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ, छोटा सा, किसी को समझ नहीं आएगा था। तो देखो एलसीएम के लिए हम पहले 4, 6 और 2 और 4 ये हमने संख्या लिखी है, तो हम सबसे छोटी संख्या का भाग देंगे। छोटी संख्या हमारे पास यहाँ 2 का जाएगा और 3 बार, इसमें 1 बार, इसमें 2 बार, ये कड़ी पूरी हो जाएगी। नेक्स्ट में देखो 2 का है जो इसमें 1 बार जाएगा, 2 का 3 में नहीं जाता है। और अगला देखो हमारे पास 1 का 1 आ जाएगा, 2 का भाग 1 बार जाएगा। तो आगे है जो हमारा एलसीएम है जो यानी 2 का भाग है जो अब नहीं जा रहा है, 2 का भाग है जो नहीं जा रहा है। तो 2 का भाग यदि हमारा नहीं जाता है तो हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, इसका भाई अगला 3 है उसको ही लेना है। तो देखो 3 का हम लेंगे, तो इसके अंदर है जो 1 बार, इसका 3 का भाग 3 में 1 बार, इसका भी 1 बार, इसका भी 1 बार। तो देखो अब इनको हम क्या करेंगे, इनको हम गुणों के रूप में लिख देंगे। इनको हम क्या करेंगे, गुणों के रूप में लिखते हैं। आपको गुणों के रूप में लिखना आता है, जैसे 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 3, यानी 2 गुणा 2 गुणा 3। तो देखो 2 का पहाड़ा हम कितनी बार बोलेंगे, 2 बार, तो हमारे पास उत्तर प्राप्त होगा वो 4 होगा। उत्तर प्राप्त है जो कितना होगा, 4 होगा। अब 4 का गुणा हम 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 12। 4 का गुणा हम 3 से करेंगे तो कितना आएगा, हमारे पास 12 आएगा। कितना आएगा, 12। 4 गुणा 3, 4 3 12। इसी तरह ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 लसब। तो 4, 6, 2 और 4 का लसब है जो हमारे पास कितना आ गया, 12 आ गया। कितना आ गया, 12। अब देखो हम भिन्नों की जोड़ स्टार्ट करते हैं। भिन्नों की जोड़ के लिए हमारे पास दे रखा है कि 4/4 प्लस 4/4, ये फर्स्ट है, पहली जोड़ है। 4/4 प्लस 4/4, ये ऊपर वाले भाग को हम अंश कहेंगे, अंश, और इसको कहेंगे हर, अंश बटे हर। तो देखो हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो हमने ये लाइन खींची और यहाँ पे ले लिया एलसीएम 4 का। 4 का हमने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। तो अब है जो इसके अंदर है जो हम एलसीएम का इसके अंदर भाग देंगे, यानी इसका भाग जो या इसके एलसीएम में देंगे, इसका भाग हम एलसीएम में देंगे। तो एलसीएम का भाग 4 का भाग हम 4 में देंगे, वो 1 बार जाएगा। 4 का भाग 4 में आपको पता है 1 बार जाता है, वो 1 लिखना है। और ऊपर वाली की संख्या को हम क्या कर देंगे, गुणों के रूप में लिख देंगे। जो ऊपर संख्या आती है ना उसको हम गुणों के रूप में लिख देंगे। बीच में हमारे क्या है, प्लस है, तो वापस प्लस का प्लस लिख दिया। अब देखो दूसरे नंबर इसी का वैसे ही करेंगे जैसा ये किया, इसके अंदर भाग देंगे, इसके अंदर क्या देंगे, भाग। इसके अंदर भाग दिया तो कितनी बार गया, 1 बार। और ऊपर वाली संख्या से हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया। ऊपर वाली संख्या से क्या कर दिया, गुणा। ऊपर वाली संख्या से गुणा करने पर देखो 1 का गुणा हम 4 से करेंगे तो कितने आएंगे, 4। और 1 का गुणा 4 से करेंगे तो कितने आएंगे, 4। बट्टों में हमारे पास उत्तर आ जाएगा 4, क्योंकि लसब को है जो एलसीएम को हमें सेम ही लिखना है। एलसीएम को है जो सेम लिखना है, सेम लिखेंगे। एलसीएम को है जो सेम लिखेंगे, यानी जो एलसीएम 4 है वो 4 ही नीचे लिखना है। अब देखो इनको और इनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 4 और 4 कितने हो जाते हैं, 8। और नीचे लसब आ लसब 4। तो हमारे पास उत्तर है जो भिन्नों का कितना आ गया, 8/4, यानी 4 प्लस 4/4 बराबर उत्तर आ जाएगा 8/4। आप सीधा भी कर सकते थे, कोई कहता है कि 4/4 को जोड़ दिया 8 और
4 का 4 लिख दिया लसब। ऐसे भी कर सकते हैं। इनका देखो लसब लेंगे हम, चार का लसब भी ले सकते हो आप, सीधा भी कर सकते हो। 4 का लसब लिया 2 बार और 4 का लसब लिया 2 बार, 2 का 2 में 1 बार, तो लसब कितना है 2 गुणा 2 4 ही आएगा। हमने यहाँ ले रखा है और ये भी देख लिया वापस 4 ही आ रहा है। तो इसी तरह से हमें भिन्नों की जोड़ करनी है। इसी तरह से हम क्या करेंगे, भिन्नों की जोड़ करेंगे। ये हमारी भिन्नों की जोड़ करने का तरीका है। आप देखो एक और भिन्नों की जोड़ लेते हैं। यहाँ पे 4 प्लस 4 बट्टे 4, मैंने यहाँ सीधा से स्टेप लिया यहाँ से। अब देखो ये स्टेप आता है तो 8 बट्टे 4 आपको सीधा आ रहा होता जोड़ने पर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो आगे देखो, 1 मिनट डस्टर लेके आ रहा हूँ। अब देखो इनको मैं मिटा रहा हूँ, यहाँ पे साफ कर रहा हूँ, क्योंकि छोटे कपड़े से साफ होता है, डस्टर से थोड़ा भारी रह जाता है, इसलिए साफ नहीं होता सही। अब देखो दूसरे नंबर हम एक और भिन्नों की जोड़ लेते हैं, जिसके अंदर हमें दे रखा है 2 बटे 2 प्लस 2 बटे 2। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो मैंने यहाँ पे ये एलसीएम के लिए बना दिया भाई, 2 और 2 का एलसीएम ले लिया 2। इसके अंदर हम 2 का भाग देंगे एक बार, इसके में एक बार, तो हमारे पास एलसीएम कितना प्राप्त हुआ, 2 प्राप्त हुआ। तो ये हमने 2 लिख दिया नीचे। अब 2 का इसके अंदर 2 के अंदर भाग देंगे, वो एक बार जाएगा और ऊपर वाली संख्या से मैंने कहा गुणों के रूप में लिख देंगे। इसका भाग दिया, इसमें एक बार गया और ऊपर वाली संख्या को गुणों में लिख दिया। तो 1 प्लस 1 गुणा 2, 1 गुणा 2 कितने होते हैं 2, और 1 गुणा 2 कितने होते हैं 2 बटे 2। 2 और 2 को जोड़ दिया तो 4 और 2 का 2। तो ये हमारे पास आंसर प्राप्त हो गया 4 बटे 2। अब देखो दूसरा भी ले सकते हैं ऐसा कैसा, एक हमने और ले लें जिसमें लिखा हुआ है 3 बटे 3 प्लस 3 बटे 3। ये सेम संख्या के आगे हम अलग अलग संख्याओं का भी करेंगे। तो देखो इसके अंदर विशेष देखने वाली बात यही है कि 3 बटे 3 3 बटे 3। तो इन दोनों का हम लसब क्या लेंगे, ये एलसीएम लिया 3 और 3 का, तो 3 का 3 इसमें 1 1, क्योंकि इसमें 2 का लग जाता नहीं तो 3 का ही जाएगा। तो लसब कितना आ गया हमारे पास 3 आ गया। इसका भाग इसमें एक बार ऊपर वाले से गुणा कर दिया, और इसका भाग इसमें एक बार और ऊपर वाले से क्या कर दिया गुणा। 3 गुणा 1 कितने होते हैं 3, और 3 गुणा 1 होते हैं 3, बट्टों में 3, 3 और 3 कितने होते हैं 6 और बट्टे 3। ये हमारे पास उत्तर 6 बट्टे 3 प्राप्त हो गया, 6 बट्टे 3 प्राप्त हो गया। अब देखो अब देखो एक और लेते हैं, इसके अंदर
तीसरी और लेंगे। तीसरे के अंदर देखो क्या लेते हैं, तीसरे के अंदर हमने ले लिया लसअप की विधि है और ये हम ले रहे हैं इसके अंदर 4/8 और प्लस 4/8। अब तीसरे के अंदर हमारे पास क्या है, संख्या नीचे वाली चेंज, उसमें सेम थी इसमें चेंज, तो इनका क्या लेंगे हम, लसअप लेंगे। ये लसअप ले लिया, इसका लसअप 2 बार जाएगा 4 बार, इसका भाग 4 बार।